जितनी नारी शक्तियों का आप नाम लेंगे ना, उन सब के जीवन में वैराग्य आया है। भूरी बाई हो गई, आमेठ नाम सुना है, वहां की रहने वाली थी। तो पति की दूसरी शादी थी, धनवान थे, बड़ा महल था भूरी बाई को। और शादी हुई, बहुत संयमी थी बाई, बहुत ही। और शादी हुई तो ऐसा कुछ भाग्य आया कि पति जो है वो अस्वस्थ पड़ गए। और कभी पति ने गृहस्थ आश्रम के लिए आग्रह उनको नहीं किया। और बाई बूरी का जीवन पहले से ही सर्वसाधारण, बहुत सेवा की पति की, बहुत दिल से खड़े पग रहती थी उनके साथ, भजन सुमरन करती रहती और उनकी सेवा करती थी। फिर आखिरी में जब प्राण छूट रहे थे उनके पति के, तो कहा जो व्यवस्था चाहती हो वो बोल दो, तो मैं बोल के जाऊंगा। ये महल तो तुम्हारे नाम है ही, ये धन संपदा तो तुम्हारी है ही, पर तुमने मेरी बहुत सेवा की है, कोई इच्छा हो मन में तो बोलो। तो फिर बाई बूरी ने बोला कि बस आप राजमहल में इतना बोल के जाओ कि मेरे को फिर से ग्रस्त में, संसार में रहने का कोई आग्रह न करे, और मैं इस राजमहल में रहूं ये भी कोई मुझे आग्रह न करे। मुझे भजन करने की अब परवानगी, छूट मिलनी चाहिए। तब उनके पति ने कहा अब आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं डालेगा, आपने मेरी सभी जवाबदारी पूरी की। खूब संपदा उनके पति ने उनके लिए छोड़ी, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार की। कुछ दिन रही थी। फिर आप कभी आमेठ आश्रम जाइएगा, बापूजी का बहुत सुंदर आश्रम है, पहाड़ी पर बना है, और पहाड़ी के नीचे आएंगे तो बुरी बाई का स्थान है। तो फिर वहां मैके आई थी। भाई बहुत अच्छा था, एक कक्ष बना के दिया था, बहुत अभ्यास करती थी, बहुत सिद्ध मूर्ति थी। बड़े बड़े संत महात्मा उनसे मिलने जाते थे। शिवानंद जी महाराज ज्ञान चक्षु दर्शन करने जाते थे। शरणानंद जी महाराज वो भी बाई के पास जाते थे। बहुत लोग, महात्मा गांधी जी भी गए, मैंने बापूजी के मुख से सुना। और बाई इतना साधारण जीवन जीती थी, सुबह उठ के इतनी तपेली चाय की चढ़ाती थी। और गांव में कई लोगों के घरों में दूध नहीं होता था तो चाय नहीं बनती थी, तो पता था बाई चाय बनाती है, तो चाय पीने बाई के पास आ जाती। और बाई चाय दे तो बोले राम राम, सा राम राम, तो राम राम बहने बुलाती थी। और कई लोग तो ऐसे थे कि बाई चाय बना रही है इसलिए पीने जाना। और एक दिन बाई चाय बना के बाहर आई तो देखा एक कुत्ते को बड़ा फोड़ा हुआ पड़ा है और उसमें से मल निकल रहा है, और कुत्ता बड़ा परेशान रिवा रहा है, कष्ट पा रहा है। बाई का अंतरकरण वैराग्य से पूर्ण, शीशे की नाई आर पार, वाणी सिद्ध, आंखों में नूर, बड़ी अंतर्मुख यात्रा की धनी थी। जैसे कुत्ते को देखा बिलखता हुआ तो कहा अरे इतना कष्ट, भगवान इसको ठीक कर दो, कष्ट मुझे दे दो। बस इतना बूरी बाई का कहना। कुत्ते का 3 दिन में ठीक होना, बोरी बाई को पीठ के यहाँ इस भाग पर इतना बड़ा फोड़ा निकला। पूरा गांव समझ गया था कि बाई ने कुत्ते का फोड़ा ले लिया। तो फिर भाई ने पूछा बाई ये क्या किया है, कुत्ते का ले लिया? कहा हाँ, मेरे को तो मलहम भी लग जाएगी, दवा भी हो जाएगी, उसको कौन करेगा। फिर कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन उसका कष्ट उठा ली। सफेद साड़ी पहनती थी, बस इतना घूंघट निकालती थी आंखों के नीचे तक, बड़ी वैराग्य की धनी थी। तो वैराग्य तो आभूषण है।